अहो भाग्य हमारा, सौभाग्य तुम्हारा, कि तिन्नानम तारियानम बुद्धानम बोहियानम, ऐसे अनंत उपकारी इस जिन शासन के वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है, ऐसे शासनपति परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर से आचार्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी की महान कृपा के फलस्वरूप हमको प्रभु महावीर से आत्मीय संबंध बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये पल अनमोल हैं। आचार्य सुधर्मा स्वामी के बोल भी अनमोल हैं और ये पुण्यवानी की घड़ी भी अनमोल है, जिन्होंने हमको इस पंचम आरे में भौतिकवादी सोच के प्रभावशाली वातावरण में भी अध्यात्म के शिखर पुरुष अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ने का मौका मिल रहा है। उनके साथ कुछ आत्मीय संबंध बनाएं। इससे पहले एक गीत के माध्यम से हम सभी अपने अपने सद्गुरु के साथ मानसिक संबंध बनाते हैं। जो हैं उनसे दिल लगाते हैं, जो सशरीर नहीं हैं उनको याद करते हैं। क्योंकि हमको ये जो भी वातावरण मिलता है, इस वातावरण को देने में सद्गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमारी मानसिक स्वस्थता को जो प्रदान करता है वो सद्गुरु कहलाता है। सभी के प्रति हमें जो गुण दृष्टि बनाता है वो सद्गुरु कहलाता है। गुरु का बहुत उपकार होता है। अगर उन्हें शिद्दत से मानो तो अगर उन्हें निस्वार्थ मानो तो अगर उन्हें शिद्दत कहिए या शुद्धता कहिए, बात एक ही है। शिद्दत उसको कहते हैं कि जब हमें कोई भान नहीं रहता, यही परम शुद्धता की अवस्था होती है, जहाँ कोई मिलावट नहीं होती, जहाँ कोई डिमांड नहीं होती, जहाँ कोई मांग नहीं होती, जहाँ शुद्ध रूप से शिष्यत्व घटित होता है और इसी शिष्यत्व में गुरु उतर आता है। मैं अपने गुरुदेव का बहुत उपकार मानता हूँ। मेरे गुरु बड़े भद्रिक थे, कभी समाज की झंझटों में नहीं पड़े,
बस एक ही मकसद रहता था कि मैं अपने पास आने वाले प्रत्येक प्राणी को ज्ञान, ध्यान, समायक, संवर, तप, जप से जोड़कर उनको जिन शासन से जोड़ दूं। उनके जीवन को देखकर हमने भी जीना सीखा है। अब वो नहीं हैं, लेकिन मेरे पास हर पल हैं। लीजिए, आते हैं एक और सद्गुरु, परम गुरु, क्योंकि अब तो वो परम गुरु हो चुके हैं, आचार्य सुधर्मा स्वामी और आर्य जम्बू स्वामी, जिन्होंने हमको यह अमृत कलश दिया है, जिसका नाम वीरत्थुई है। अमृत कलश है ये। इसको सिर पर उठाओ तो भी हल्का लगे, इसको पियो तो जीवन नया लगे, नया नवेला लगे। ये इसकी विशेषता है। और इस आंगन का मैं हमेशा उपकार मानता रहूँगा कि जिस आंगन ने हमको भगवान महावीर से, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के माध्यम से जोड़ा। वीरत्थुई को सुनाने का, क्योंकि हमारी 46 साल की दीक्षा होने को जा रही है, लेकिन पहली बार अगर मैं वीरत्थुई के ऊपर सुना रहा हूं तो इस आंगन का उपकार तो मानूंगा। और मुझे परम आनंद आ रहा है। मुझे एक ऐसी संतुष्टि भी मिलती है कि महावीर के अनुयायियों को महावीर से जोड़ रहा हूं। आपकी भक्ति के अनुरूप प्रभु महावीर को आप में प्रतिष्ठित करने का अभ्यास, प्रयास, पुरुषार्थ कर रहा हूं। और यही काम करने के लिए हमको ये जैन बाना मिला है, साधु जीवन मिला है। साधु रहते रहते अगर प्रभु महावीर की कृपा से आपके अंदर भी साधुता यानी सज्जनता अगर प्रतिष्ठित होती है तो मेरा तो काम हो गया। कितने भगवान से जुड़ेंगे मैं इसका हिसाब नहीं रखता और ना रखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि अगर एक दो भी जुड़ जाएं, महावीर उनमें या महावीर में वो उतर जाएं, तो उनके जीवन जो सुगंधित होगा, उनकी सुगंध से हम भी तो सुगंधित होंगे। उस सुगंध का हम भी तो पान करेंगे। आज अभी छठी गाथा ने पीछा छोड़ा नहीं। हाँ, आप लोग सोचते तो होंगे महाराज जी एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये पता नहीं पूरी भी करेंगे या नहीं करेंगे। और देखो जी, वीरत्थुई पूरी होगी या नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक गाथा आपके लिए संपूर्ण वीरत्थुई बन जाए। ये ज्ञान की रस भरी पौरी आपके जीवन को संतुष्टि का अमृत दे जाए। क्योंकि प्रत्येक पदों में महावीर बसे हैं। ये मत समझना कि वीरत्थुई की 29वीं गाथा में महावीर हैं। प्रत्येक गाथा में महावीर हैं। सवाल में ही महावीर हैं। जम्बू स्वामी के सवाल में ही महावीर हैं और जवाब में भी महावीर हैं। सवाल भी महावीर को लेकर के किया गया है
और जवाब भी महावीर को लेकर दिया गया है। तो सवाल जब महावीर हो, जवाब जब महावीर हो, तो फिर अधूरापन कहाँ है? से भोई पन्ने अनिये अचारी, ओ हम तरे धीरे अनंत चक्षु, अनुतरम तपई सूर्यवा, वैरोय निंदेव तमं पगासे, वैरोय निंदेव तमं पगासे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान के, आर्य जम्बो स्वामी भगवान की। से भूई पन्ने अनिये अचारी, ओहं तरे धीरे अनंत चक्षु, अनुत्तरम तपई सूर्यवा, वै रोय निंदे वे तमंग पगासे। धीरे अनंत चक्षु। मेरे सुधर्मा स्वामी भगवान ने महावीर स्वामी के, या भगवान महावीर के, या प्रभु महावीर के जिस सर्वोच्च विशिष्टता का गुणगान किया है, तो आप बता सकते हो कौन सी विशिष्टता है? अगर महावीर के जीवन में थोड़ा सा झांक करके देखें, श्रद्धासिक्त दृष्टि से प्रभु महावीर के आंतरिक जीवन का अवलोकन करें, तो एक सर्वोच्च विशेषता उनके अंदर एक सामने दिखाई देती है। हैं? हाँ, क्या बोला? हाँ, धैर्य, धीरजता। बचपन में हम पहले जयकारों में ये भी हुआ करता था, त्रिशलानंदन वीर की। किधर कैसे बोल रहे हैं? मैं थोड़ा जोश में बोला करूं। त्रिशलानंदन वीर की, सागर वर गंभीर की, धीर वीर गंभीर की, जय बोलो महावीर की। ये जो गंभीरता है, ये जो धीरजता है, ये जो धैर्य है, ये महावीर का विशिष्ट गुण है। और ये साबित भी किया उन्होंने। 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ और भगवान महावीर के परिचय एक तरफ। और आपने ये भी देखा होगा, पूर्व जन्मों का जो सिलसिला है, यानी तीर्थंकर बनने से पहले जितने जन्म मरण भव भ्रमण हुआ है, जितने भव हुए हैं, सबसे ज्यादा भव भगवान महावीर के आते हैं। 27 भव, भवों में भी सबसे ज्यादा है वो, और कष्टों में भी वो सबसे ज्यादा है। और उन भवों का उनके वर्धमान काल में, महावीर काल में, उन सभी भवों की कोई ना कोई झलक मिलती रहती है। कौन से जन्म का किया हुआ पाप इस जन्म में भुगता है। इसलिए कहता हूं कि महावीर का जीवन बड़ा ही प्रैक्टिकल है। हम लोग विशेष प्रवचनों के चक्कर में महावीर को भूल जाते हैं कि मैंने ये सुनाना है, मैंने ये सुनाना है, मैंने ये सुनाना है। मैं तो एक बात कहता हूं, महावीर को सुनाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। महावीर के जीवन में झांक करके देखो, सब कुछ वहां मिलेगा। कोई दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जो महावीर को छू करके ना जाती हो।
जो महावीर को टच करके ना जाती हो। बस केवल आस्था की आंखें चाहिए, श्रद्धा की दृष्टि चाहिए। और जितनी बार महावीर का चिंतन करोगे, उतनी बार आप में धीरजता आती जाएगी, शांतता आती जाएगी। ये है महावीर की आरती गाना, कोई उनकी पूजा नहीं है। महावीर का कोई स्तुति गाना कोई उनकी पूजा नहीं है। उनके बारे में सोचना और उसके बाद अपने आप को देखना, ये पूजा है। उनके बारे में सोचना और फिर अपने आप को देखना और उसमें कुछ करेक्शन करना, उसमें कुछ सुधार लाना, ये महावीर की पूजा है। महावीर का जयकारा लगाना ही कोई उनकी पूजा नहीं है। महावीर को जीवन में उतारना ही उनकी पूजा है। हम संत लोग और आप श्रावक लोग महावीर को जितना हम जबान से गुंजाते हैं, उच्चारते हैं, उसका 1-2% अगर जीवन में भी उतारा होता तो हमारी समाज बहुत खूबसूरत होती। हमारी समाज समस्त समस्याओं से दूर होती। ये जितनी भी समस्याएं चाहे हमारे घर में आई हैं, चाहे हमारी समाज में आई हैं और चाहे हमारी संघ में आई हैं, ये महावीर को भूलने की वजह से आई है, महावीर को याद करने की वजह से नहीं आई। आपका घर भी स्वर्ग बन सकता है, महावीर से जुड़ जाओ। से भूई पन्ने अनिय आचारी ओहम तरे धीरे अनंत चक्षु। ये आज हम धैर्य के ऊपर और अनंत चक्षु के ऊपर महावीर के इस पक्ष को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करते हैं। धैर्य की एक विशेषता है और ये धैर्यवान जानता है। धैर्य की विशेषता क्या है? हमारे साहस को जगाता है। साहस को, ये धैर्य की ताकत, हमारे अंदर कितना साहस है, हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, इसका पता कब चलता है? जब धैर्य हो। और धैर्य की पहचान कब होती है? आपने देखा होगा तुलसीदास जी का तुलसीदास की वो चौपाई बड़ी गजब की है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। चारी यानी इन चारों की पहचान आपत्काल यानी मुसीबत के समय में। आपके अंदर हिम्मत कितनी है, आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर साहस कितना है, इसकी पहचान मुसीबत में ही होती है, सुख में नहीं। आपका धर्म यानी आप अपने ईमान के कितने पक्के हो। धर्म यानी ईमान, हाँ, धर्म कहिए, ईमानदारी कहिए, बात एक ही है। ईमान उसको कहते हैं अंदर बाहर जो एक है वो ईमान है। ईमान, ईमान का मतलब है जिसका सीधा कनेक्शन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जो ईश्वर को मानता है वो ईमानदार होता है। एक जरूर एक चीज चेक करके रखना। क्या बोला मैंने अभी? जो ईश्वर को मानता है वो ईमानदार होता है। जो ईमान है, ईमान, जो ई है वो ईश्वर की ई है। जो मान है, सम्मान है, ये उसको मानने वाली बात है। जब मैं ईश्वर को मानता हूं,
मैं ईमानदार बन जाऊंगा। ईश्वर हमें ईमानदार बनाता है और ऐश्वर्य हमें बेईमान बनाता है। एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ ऐश्वर्य है। ईश्वर जो है वो आत्मा की दौलत है, ऐश्वर्य जो है वो शरीर की दौलत है। ऐश्वर्य से वो जुड़ता है जो शरीर धर्मा है, यानी जो शरीर को ही अपना धर्म मान रहा है, अपनी पहचान को ही सब कुछ मान रहा है, वो ऐश्वर्य से जुड़ता है। लेकिन जो आत्मा को सब कुछ मानता है, परमात्मा को सब कुछ मानता है, वो ईश्वर से जुड़ता है। और ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी बेईमान हो ही नहीं सकता। ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी साधु मिथ्यात्वी हो ही नहीं सकता। ईश्वर से जुड़ा हुआ श्रावक और श्राविका कभी मिथ्यात्वी हो ही नहीं सकता। आपकी पूजा पद्धति कैसी है, इससे पता नहीं चलता कि आप मिथ्यात्वी हो या सम्यक्त्वी हो। आपकी सोच कैसी है, इससे पता चलता है कि आप सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी हो। आप कैसे पूजा कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच कैसी है ये सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को निश्चित या निर्धारित करती है। इसलिए आप कभी कभी क्रियाओं में ज़्यादा उलझ जाते हो, क्योंकि अब ये देखिए, मेरा संयोग श्रवण संघ से जुड़ा हुआ था। श्रवण संघ में भी मेरे गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ संयोग था, और जहां मैं जुड़ा हूं वहीं मैं बनूंगा। ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कहीं बनूं। जिसको जहां बनना है, जिसको जहां रहना है, जिसको जहां आना है, उसको मैं मिटा नहीं सकता हूं। लेकिन अगर महावीर से मैं जुड़ जाऊं तो महावीर का जुड़ाव, महावीर की सोच जब मेरे अंदर आती है तो मुझे सम्यक्त्वी ही बनाएगी, मेरे अंदर मैत्री भाव जगाएगी। आपको गहरी बात और बताऊं, यहाँ पर भी मोहनीय कर्म और मैत्री भाव की बात करता हूँ। जिसमें मोहनीय कर्म की प्रबलता होगी उनमें धीरज होगा ही नहीं, उनमें धीरज धैर्य आएगा ही नहीं। मैत्री भाव जितना मजबूत होगा आपके अंदर स्वाभाविक धैर्य आ जाएगा। आपको धैर्य को ओढ़ना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती ओढ़ना नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं कि मन मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में सहन करते हैं, मजबूरी में, क्योंकि कोई पैस नहीं चलती। मजबूरी में सहन करना कोई धीरजता नहीं है, क्योंकि मालूम है अगर मैंने थोड़ी सी भी उछल कूद बचाई, थोड़ी सी भी मैंने कुछ अड़ंगी सी दिखाई या अंगड़ाई सी दिखाई तो सारी उतार दी जाएगी। तो अपनी कमजोरी को देख करके आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ये मजबूरी है आपकी। लेकिन समर्थ होते हुए भी, और ये कहावत भी, एक छोटी सी लाइन आती ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस सांप के पास जहर है, जहर का भरा हुआ है, और जहरीला होते हुए भी जो शांत है, तो हम पूरी तरह समर्थ होते हुए भी अगर फिर भी हम सहज रहते हैं, ये आपका सम्यक्त्व है। और ये सम्यक्त्व मैत्री भाव से आता है। मोहनीय कर्म हमें अधीर बना देता, बेचैन बना देता, उतावला बना देता है। ये उतावलापन तुम्हारे में भी होता है, ये उतावलापन हमारे में भी होता है। इससे पता चलता है कि मोहनीय कर्म की कितनी प्रबलता है। मैत्री भाव जितना गहरा होगा आप भी उतने ही शांत होंगे, और मोहनीय कर्म जितना प्रबल होगा आप उतने ही अशांत होंगे। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं मिथ्यात्वी हूं या सम्यक्त्वी हूं, या मोहनीय कर्म का प्रभाव है या मैत्री भाव का विकास है या प्रकाश, या आप देख सकते हो। एक बार की बात, कपिल वस्तु के राजकुमार
राजा शुद्धोदन के इकलौते पुत्र सिद्धार्थ बोधि प्राप्त करने के लिए जंगलों में निकल गए और गहन से गहन साधना करी उन्होंने, गहन से गहन अखंड साधना। 6 साल तक अपने आप को तपाए रखा, एकाग्र हो गए, ध्यानस्थ हो गए, तपस्या में लीन हो गए, खाना पीना भुला दिया, जो वो कर सकते थे वो करने लगे। लेकिन 6 साल हो गए, उनको बोधि प्राप्त नहीं हुई। शरीर सूख के काटा हो गया, बोधि प्राप्त नहीं हुई। किसको कहते 6 साल? हम इस हिसाब से देखो तो भगवान महावीर तो 12.5 साल लगे रहे। 6 साल में इतना तपाया सिद्धार्थ ने अपने आप को, लेकिन बोधि नहीं हुई और इतने कमजोर हो गए। एक बार सामान्य नदी बह रही थी, बहाव बहुत कम था उसके अंदर, वो उसमें प्रवेश करके उसको पार करने के लिए कोशिश करने लगे, तो वो मामूली बहाव भी सहन नहीं कर पाए और सिद्धार्थ उस नदी में बह गए। मुश्किल, बड़ी मुश्किल से बहुत दूर जाकर के एक लकड़ी का सहारा मिला, जिसकी वजह से वो किनारे लग पाए। एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और सोचने लगे, यार मैं क्या सोच करके घर से निकला था, मैं ये प्राप्त करूंगा, मैं वो प्राप्त करूंगा, मैं आत्म दर्शन करूंगा, मैं बोधि को प्राप्त करूंगा। मैंने उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे सिद्धार्थ, कहीं तेरे ये कोई कल्पना तो नहीं है, तू कहीं किस पचड़े में फंस गया? अब आदमी का धैर्य जब जवाब देने लगता है तो ये ऐसे विचार ये तुम्हारे अंदर भी आ जाते हैं। रोज रोज 5-5 सामायिक तपस्या करते हुए फिर भी घर में कोई ना कोई लगातार कोई मुसीबत आती रहे, तुम भी सोचने लग जाते यार कहीं भाई धर्म है भी या नहीं, भगवान तो है भी या नहीं, ऊपर की तरफ कमाल इतना कर रहा हूं फिर भी तुझे कुछ नजर ही नहीं आता। ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारे अंदर अधैर्य, अधीरता, क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है कि ये काम मेरा इतने समय में, क्यों जी ठेका ले रखा आपने? ये कैसे सोच लिया आप लोगों ने? अरे आप लोग तो खुद ही किसी का कर्जा लेकर के होते हुए भी नहीं दे पाते आप लोग तो, और ये भी तुम समझते हो कि उसको बहुत जरूरत है, उसके बावजूद भी आप दे नहीं पाते। कई लोग तो ऐसे होते हैं कर्जे के पैसे पे मौज करते हैं। हाँ, एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि जिसका लिया है मैं उसको दे दूं, और जिसने दिया है वो कभी कभी अपना पैसा लेने के लिए आ जाए तो सच बोलो, तुम्हें वो आता हुआ इंसान अच्छा लगता है? अगर उसने तुमको देख करके इनकार कर दिया होता फिर क्या होता तुम्हारे साथ? तो कभी कभी ये ख्याल आना चाहिए हमारे अंदर कि जिसका लिया है वो अपनी अमानत लेने आ रहा है तो भी वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये अंदर का मिथ्यात्व है, ये अंदर का लालच है, ये अंदर की कुटिलता है, जो किसी का हक मारने के बावजूद भी और उसका हक मारने के कई रास्ते ढूंढते हो और झूठे झूठे बहाने बनाते हो। तो परेशान हो गए बुद्ध, सोचने लगे यार कुछ नहीं रखा है, मैंने लगता है जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। अब ऐसा भी सोचते हैं
और मैं बताऊं तुम्हें, कई साधु साध्वी बनने के बाद भी ये सोचने लग जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जिस वक्त वो साधु साध्वी बन रहे थे, क्या नाचा है, इसको लेकर के क्या नाच करते थे, क्या झुमके लगाते थे, क्या ठुमके लगाते थे, क्या पाँव को जोर से उस स्टेज पे मारते थे, बढ़ा के कदम हम पीछे नहीं हटाएंगे। उनके चेहरे का नूर ही कुछ और होता है। और 1-2 साल के बाद मैं सोचने लगा, यार जब दीक्षा ली थी तब तो इतने उल्लास में थे, और ज्यों ज्यों दीक्षा होने लगी, आगे बढ़ने लगी, आदमी का चेहरा उतरने लगा है। इसका मतलब, और कई ऐसे भी होते हैं, कईयों के सवाल आते रहते हैं हमारे पास भी। कई कहते कि गुरु महाराज शायद हमने साधु बन के गलती, जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। मैं सोचता हूं तुम सोच के क्यों आए थे, क्योंकि अगर तुम कंडीशन लगा करके आओगे, क्योंकि तुम्हें क्या मिलेगा ये तुम्हारे ऊपर बलबूते पर नहीं है। तुम्हारी जितनी अंतराय टूटेगी उतना ही मिलेगा। पहली बात तो हमें कोई भी चीज कंडीशनल सिचुएशन में स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी मेरे पास अगर कंडीशनल होकर के आओगे तो आप भक्ति का आनंद नहीं ले पाओगे। आनंद तो मिलता ही अनकंडीशनल होकर के, जब हम बेशर्त हो जाते हैं। बेशर्त यानी बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्र कब? जब हमें कुछ इच्छा नहीं होती। और फकीरों के लिए एक शब्द आता है, कबीर साहब बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, जो फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर। जो फिक्र का फाका करे, जो फिक्र को खा जाए उसका नाम फकीर होता है, उसी को फकीर कहते हैं। और आजकल के फकीर इतने फिक्र में पड़ गए, यार इतनी समायक नहीं हुई, इतनी अठाइयाँ नहीं हुई। अबे तू प्रेरणा दे, प्रभावना कर, करो या ना करो उनकी। तूने कौन सा गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना है भाई? तू मस्त रहे, तेरी मस्ती परमात्मा से जोड़ करके रखेगी। तो मन में सोचा कि बस हो गया, अब मैं वापिस अपने महलों में जाता हूं। ये किसने सोचा? सिद्धार्थ ने सोचा। ये सोच ही रहा था, इतने में क्या देखा, सामने तालाब था, एक तालाब, जहां वो बैठे थे नीचे तालाब था। तो उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी के ऊपर। गिलहरी तालाब की तरफ गई, फिर इधर मुंह करके अपनी पूंछ को तालाब में भिगोया, फिर बाहर आई और उसे रेत में झाड़ा, फिर गई भिगोया, फिर झाड़ा, फिर गई, फिर आई, फिर झाड़ा। वो सोचने लगे कि ये कर क्या रही है। उसके पास पहुंचे, ए गिलहरी ये क्या कर रही हो? तो गिलहरी बोली, दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई नहीं देता, मैं तालाब को सुखाने में लगी हुई हूं। वो हंसने लग गए। तालाब को तू सुखाएगी? तेरी पूंछ में जितने जलकण आते हैं इसको देख। तो गिलहरी ने जवाब दिया, मैं तालाब को नहीं देखती इसलिए इधर मुंह कर लेती हूं, मैं तो पूंछ को भिगोती हूं, वहां पर झाड़ती हूं। और सुनो, कि जब पूछा कि तू सुखाएगी कैसे, तुझे इस बात की सोच कैसे कि हम परवाह नहीं करते इस बात की कि तालाब सूखेगा या नहीं सूखेगा, हमने अपना काम करना है। और मैंने संकल्प लिया है, मर जाऊंगी लेकिन इस तालाब को सुखाकर ही छोड़ूंगी। और तालाब को सुखाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। ओए, एक छोटी सी गिलहरी ने
बुद्ध को अंदर से हिला के रख दिया। अरे सिद्धार्थ, तू तो इस गिलहरी से भी गिरा पड़ा है। क्या बात है यार। कहा मेरी मां नमस्कार, मान गया। मैंने जिंदगी में कोई गुरु तो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं तुझे गुरु बनाता हूं, क्योंकि मैं हिल चुका था अंदर से। लेकिन तेरी इस मस्ती को देखकर, तेरे इस संकल्प को देखकर, तेरे इस धैर्य को देखकर मुझको सबक मिल गया। उस गिलहरी को सोचकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और मालूम है उसी रात को सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उसी रात को सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। ये जो बुद्धत्व उनके अंदर घटित हुआ, किसकी वजह से? कि मन में अगर तुम ये सोचते हो कि इतने टाइम में ये होना चाहिए, इतने टाइम में ये होना चाहिए, पहले तो इतनी किस्मत लेकर के आओ। और मैं बतला देता हूं, श्री कृष्ण एक बहुत गजब की बात कहते हैं, और यही बात मेरे प्रभु महावीर ने कही, यही बात श्री कृष्ण ने कही। श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। कौन सी? तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर सकता है, बस निश्चित मत कर तू कब होगा, परिणाम पर मत जा। तू मेहनत कर, हिम्मत रख, लगा रहे, हो या ना हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। तभी तो प्रभु महावीर का जो धैर्य है अद्भुत है। मैं तो सोच सोच के दंग हो जाता हूं, दंग रह जाता हूं। हम तो थोड़ा सा भी उन जैसा धीरजता हमारे पास नहीं है। आपने देखा, दोनों बातें घटित होती हैं यहां पर। भगवान महावीर की साधना काल का, हाँ समय हो गया, साधना काल का प्रथम वर्ष था, और तापस के आश्रम में उन्होंने पहला चतुर्मास खोला। ये तो सुना भी होगा आपने। द्विजंत तापस थे जो राजा सिद्धार्थ के मित्र थे। उन्होंने वर्धमान को महलों में देखा था। तो जब वो वहां से गुजरे तो उनको पता चला ये तो वर्धमान है। तो वो मित्र थे राजा सिद्धार्थ के, और राजा सिद्धार्थ उनके आश्रम में दान भी देते रहते थे, मित्रता थी। तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष का चतुर्मास आप हमारे यहां करो। तो चतुर्मास में समय था, तो कहा कि ठीक है, आए। एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी दे दी गई। उस वक्त बरसात का अभाव हो गया, जो घास फूस थी वो सूख गई। गांव के पशु जंगल में निकले तो जंगल में चारा नहीं, तो आश्रम में कुटिया घास फूस की बनी हुई थी। तो सब पशु उधर आने लगे, तो जितने भी सन्यासी थे सब ने डंडा मार मार के भगा दिया। लेकिन दूर एक जिस झोपड़ी में प्रभु महावीर ध्यानस्थ थे, अब वो पशु उनकी झोपड़ी की घास को खाने लगे। और उन सन्यासियों ने देखा कि ये कैसा महाराज है, ये झोपड़ी को बचा नहीं रहा। ये भूल गए वो महल को छोड़ के आ गए, झोपड़ी के चक्कर में पड़ेंगे क्या। पर लेकिन अपनी सोच है, सोच है ये। लोग कभी कभी महल छोड़ देते, झोपड़ी पकड़ के बैठ जाते, है ना। दुकानदारी छोड़ देते, व्यापार छोड़ देते, संप्रदाय की दुकान लेकर के बैठ जाते। एक धंधा छोड़ा दूसरे धंधे में फंस जाते। तो झोपड़ी को उजाड़ने लगे। तो उन्होंने शिकायत करी द्विजंत कुलपति को, उसी तपस्वी, उस आचार्य को,
कि जिनको ठहराया है वो तो अपनी झोपड़ी की रक्षा करते नहीं। तो उन्होंने जब नज़ारा देखा, माजरा देखा, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वर्धमान कम से कम जिस झोपड़ी में रहते उसको संभालना तो सीख लो। बस इतना ही कहा, ज़्यादा वो कह नहीं सकते थे। तो मालूम है तब उन्होंने कुछ संकल्प किए थे कि जहाँ मेरे रहने से किसी को परेशानी होगी मैं वहाँ नहीं रहूँगा। दूसरी ये संकल्प किया था कि मैं हाथों में ही भोजन करूँगा, कर पात्र बनूँगा, क्योंकि बर्तन रखूँगा तो संभालने पड़ेंगे। मैं कर पात्र में भोजन करूँगा। फिर एक और संकल्प किया था कि रास्ता पूछने के अलावा मैं कभी किसी से आहार के समय और रास्ता पूछने के अलावा मौन रहूंगा, मैं कभी बोलूंगा नहीं। तो उस चतुर्मास के बीच में ही उन्होंने विहार किया। और वो पहला चतुर्मास फिर शूलपाणी यक्ष के मंदिर में किया, अस्थि ग्राम में। और उस शूलपाणी यक्ष ने एक ही रात्रि में मालूम है कितने कष्ट दिए, तूफान उठा के रख दिया। लेकिन उन कष्टों के अंदर भी क्या मजाल है, वो महावीर डिगे हों, महावीर तो नहीं आ रहे, लेकिन शूलपाणी यक्ष कष्ट दे दे के हार गया। वो कष्ट ले ले के नहीं आ रहे, वो कष्ट दे दे के हार गया, वो प्रहार कर कर के हार गया, वो प्रहार सह सह करके भी नहीं आ रहे। वो जितना भी प्रहार करता है महावीर की करुणा निकल रही है। उस शूलपाणी यक्ष को यही कह रहे कि इसके अंदर जितना भी दबा हुआ क्रोध है वो निकल जाए, क्योंकि जब तक वो दबा हुआ निकलेगा नहीं तब तक ये खाली होगा नहीं। और देखो उधर गांव वाले चिंतित हैं कि ये सन्यासी रात को मर जाएगा, क्योंकि उसने पता नहीं कितनों को मारा था, गांव को उजाड़ा था। अस्थि ग्राम इसलिए बना दिया कि हर जगह हड्डियां ही पड़ी रहती थी। उस शूलपाणी यक्ष दिन निकलने से पहले फूल पानी बन गया। जिसके हाथ में शूल है, त्रिशूल है, उसको शूल पानी कहते हैं। जैसे मुदगर पानी है ना, अर्जुन माली का यक्ष कौन सा है? मुदगर पानी। वो शूल पानी था। पानी हाथ को कहते हैं जिसके हाथ में शूल हो, त्रिशूल हो, उसको शूल पानी यक्ष कहते हैं। उसने इतने कष्ट दिए लेकिन प्रभु ने सहजता से सहन किया। अद्भुत है। ये धीरजता है, ये धैर्य है। और धीरजता जितनी गहन हो जाएगी आप अनंत चक्षु बन जाओगे। आपकी दो ही आंखें, आप देखना, आपने कभी पहले एक प्रयोग किया हो, लेंस होता लेंस, और सूरज निकला हुआ हो और सूरज की तरफ उस लेंस को करके नीचे कागज रख दो, तो वो जो ये सारी की सारी किरणें, हजारों अनंत किरणें हैं सूर्य की, उस लेंस का क्या काम है? सारी किरणों को एकत्रित कर लेता है। और अगर आपका हाथ अगर ना कांपा, अगर हाथ स्थित रह जाए, तो धीरे धीरे वो लेंस उस कागज को उस सूर्य की, और जबकि उस सूर्य में तुम भी हो, जल नहीं रहे, क्योंकि उसी में आग है। उसी से ही वैज्ञानिकों ने खोज किया कि इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है। इसलिए सौर ऊर्जा की जो कल्पना आई है, यार इससे तो बिजली पैदा की जा सकती है।